बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ऐसी अजीम हस्ती की जिन्हें बर्र सगीर में शेखुल इस्लाम के लक़ब से याद किया जाता है, जिन्होंने इल्म व इरफान और रूहानियत के ज़रिए लाखों के दिलों को अल्लाह ताला की तरफ मोड़ा। बर्र सगीर पाक व हिंद की वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम हस्ती जिन्होंने इल्म इरफान का नूर फैलाया, लाखों दिलों को अल्लाह की तरफ राग़िब किया। आइए जानते हैं शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला की सीरत के चंद अनमोल पहलू इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फ़ैज़ान बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुकर्रम है, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आंख से आज़ाद है और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। जहाज डूबते डूबते बचा। 7वीं सदी हिजरी की बात है कि ताजिरों का एक काफिला मारे तिजारत के लिए मुल्क अदन की जानिब रवां दवां था। इन ताजिरों में ख्वाजा कमालुद्दीन सऊद शेरवानी भी थे। अचानक बादे मुखालिफ उठी और समुंदर में तूफान आ गया। खौफनाक लहरों के थपड़े जहाज से टकराए तो जहाज हिचकोले खाने लगा। जहाज में आहफोगा की आवाजें बुलंद होने लगी। ख्वाजा कमालुद्दीन सऊद ने ताजिरों को समझाते हुए कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में तौबा करके दुआ करो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें खैर व आफियत से मंजिल तक पहुंचाए और सभी अपना अपना तहाई माल राह खुदा में देने की नियत करो। सब ने फौरन हामी भर ली। ख्वाजा कमालुद्दीन ने उसी वक्त अपने पीर मुर्शिद को याद किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में मुर्शिद का वासीला पेश करते हुए दुआ की। लोगों ने देखा कि सामने से एक किश्ती में कोई सफेद रेश हसीन और जमील बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। कश्ती जूं जूं करीब आ रही थी, तूफान थमता जा रहा था, यहाँ तक कि तूफान खत्म हो गया। जहाज जानिबे मंजिल गामजन हो गया और किश्ती भी नजरों से गायब हो गई। अपने सफर से बाखैर आफियत लौटने के बाद ताजिरों ने हस्बे नियत अपने अपने माल का ताई हिस्सा ख्वाजा कमालुद्दीन के सुपुर्द करते हुए कहा कि उसे आप अपनी मर्जी से राय खुदा में खर्च कर दीजिए। ख्वाजा कमालुद्दीन ने सारा माल जमा किया और अपने भांजे फखरुद्दीन गिलानी को देकर मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हदियतन पेश करने के लिए भेज दिया। फखरुद्दीन गिलानी ने सारा माल ख्वाजा कमालुद्दीन के पीर मुर्शिद की बारगाह में पेश कर दिया। फखरुद्दीन गिलानी ये देखकर हैरान रह गए कि कमोबेश 70 लाख रुपए का खजाना मुर्शिद गिरामी ने खड़े खड़े खैरात कर दिया और एक कौड़ी भी अपने पास न रखी। फखरुद्दीन गिलानी बहुत मुतासिर हुए और इनके हाथ पर बेत होकर मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में सकूनत इख्तियार कर ली। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के करमो फजल और इसकी अता से अपने मुरीदों को तूफान से निकालने वाले 70 लाख की खदीर रकम एक ही वक्त में खैरात कर देने वाले ये बुजुर्ग कौन थे? ये बुजुर्ग मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की पहचान शेखुल इस्लाम, रईसुल औलिया, ताजुल आरिफीन, गौसुल आलिमीन, हाफिज, कारी, मुहद्दिस, आरिफ शेख बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़करिया सोहरवर्दी मुल्तानी कुद्दुसुर्रहुल नूरानी थे। आइए आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की हयात मुबारका के मुक़द्दस मुअत्तर गोशे मुलाज़ा करते हैं और अपने ईमान को जिला बख्शते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विलादत बासआदत। शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़करिया सोहरवर्दी कुरैशी मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला की विलादत बासआदत 27 रमज़ानुल मुबारक 567 हिजरी मुताबिक 3 जून 1171 शबे जुमा पंजाब के ज़िला लिया के एक कस्बे कोट कड़ोर में वक्त सुबह हुई। कोट कड़ोर आजकल कड़ोर लाल ईसीन के नाम से जिला लिया का शहर है, जो लिया शहर से बखरोड पर 31 किलोमीटर के फासले पर है। सिलसिला नस्ब। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नस्बन कुरैशुल अज़दा थे और साहबी रसूल हजरत सैयदना हबार बिन असवद रदियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद से थे। 21 वासितों से आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का सिलसिला नफ्स सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत कुसा बिन किलाब से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाहि तआला का सिलसिला नफ्स कुछ यूं है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी बिन मोहम्मद गौस बिन शेख अबू बकर बिन शेख जलालुद्दीन बिन शेख अली काजी
بن شیخ شمسالدین محمد بن حسین بن عبداللہ بن حسین بن مطرف بن خزیمہ بن حازم بن محمد بن مطرف بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزی بن کوسا۔ والد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا وجی الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عالم دین اور کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا حسام الدین ترمیزی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی صاحبزادی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی نیک اور پاسدار خاتون تھی۔ وفات 7 صفر 661 ہجری مطابق 21 دسمبر 1662 کی بات ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس سرہ نورانی اپنی حجرے میں محو یاد خدا تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجرے کے باہر تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک نیک صورت بزرگ تشریف لائے اور شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خط دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ بڑا اہم خط ہے، اپنے والد گرامی کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد ماجد کی اجازت سے حجرے میں داخل ہوئے اور خط دے کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آواز آئی، وصل الحبیب الی الحبیب، دوست سے مل گیا۔ یہ آواز سنتے ہی شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس سرہ نورانی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مزار فیض الانوار مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اور اسی شہر میں قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پر انوار زیارت گاہ خاص و عام ہے، اور باب الاسلام سندھ سے بھی مریدین معتقدین کے قافلے پیادہ حاضر ہوتے ہیں۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں عاجزی، علم، تبلیغ دین اور خدمت خلق کا درس دیتی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اولیاء کی سیرت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نالج اسلامک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔